नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन नेम का थाना में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम RSAT एग्ज़ाम की बेटर तैयारी करवाने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जिसका पहला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं मुख्य मेमोरी, रजिस्टर, रोम और केस मेमोरी। तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा केस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता अपने पास कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं लेजर प्रिंटर, मैनुअल, मैट्रिक्स प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है ईपी रोम, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन है पी रोम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारे पास से रैम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तीसरा ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है इसका ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे हम OMR भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं सबसे पहला ऑप्शन है स्टैटिक रोम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है ईपी रोम और चौथा ऑप्शन है डायनामिक रैम। तो दोस्तों, इसका हमारे पास सही आंसर होगा डायनामिक रैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास कि वॉरम डिस्क WORM डिस्क का मतलब है, यानी कि हमें फुल फॉर्म बतानी है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रिकॉर्ड मैनी, राइट वंस रिकॉर्ड मैनी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 आना चाहिए था। राइट वन रिकॉर्ड मैनी, राइट वंस रिकॉर्ड मैनी अपने पास ब ऑप्शन आ चुका है। चौथा ऑप्शन होगा राइट वंस रीड माइक्रोफोन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राइट वंस रीड मैनी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। इसका सही आंसर हमारे पास होगा लेजर प्रिंटर। क्या होगा? लेजर प्रिंटर। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है DPI का पूर्ण रूप है, यानी कि हमें DPI की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं डॉट्स पर इंचेज, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, ऑल ऑफ
अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा डॉट्स पर इंचेज या फिर डॉट्स पर इंच। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोसेसर विनिर्देश, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी क्षमता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यानी कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, प्रोसेसर विनिर्देश, हार्ड डिस्क और मेमोरी क्षमता। इसमें ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटा भंडारण डिवाइस है। यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा डेटा का भंडारण करता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और चौथा ऑप्शन है माउस। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा हमारे पास जो हार्ड ड्राइव है वो डेटा का भंडारण करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है वो इनमें से कौन सा, ये सब प्रिंटर हैं तो इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है प्लॉटर, तीसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा यानी कि प्लॉटर, जो कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को कहा जाता है। यानी कि किसी भी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाले कैप लॉक यानी कि कुंजी, कीबोर्ड की कुंजियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है फंक्शन कीज, दूसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन कीज, तीसरा ऑप्शन है टॉगल कीज और चौथा ऑप्शन है डिजिट कीज। तो दोस्तों हमारे पास इसका सही आंसर होगा टॉगल कीज। क्या ऑप्शन होगा, टॉगल कीज, यानी कि किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल की का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है टॉगल कीज, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल कीज, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन कीज और चौथा ऑप्शन है डिजिट कीज। तो दोस्तों शॉर्टकट तैयार करने के लिए विशेष फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन कीज। इसका आंसर होगा से, जो कि कॉम्बिनेशन कीज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स खेलने में प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, जॉयस्टिक, दूसरा ऑप्शन है टच सरफेस, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है ट्रैक बॉल। दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा जो जॉयस्टिक है, ये अपना सही आंसर होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों हमें इसके अंदर HDMI की फुल फॉर्म बताएंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा ए, जो कि
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के सिस्टम में केंद्रित संसाधन इकाई सीपीयू या संसाधक नामक सिंगल चिप पर शामिल है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्लॉट, दूसरा ऑप्शन है पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा से, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैम से आधिकारिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है मेन मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर और चौथा ऑप्शन है रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास होगा जो कैश मेमोरी है, ये सही आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है प्रोम यानी कि पी रोम, चौथा ऑप्शन है ईपी रोम। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रैम। इसका सही आंसर होगा रैम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए उपयोग करता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पेरिफेरल्स, दूसरा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है ए और ब दोनों और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए और ब दोनों, यानी कि पेरिफेरल्स और इनपुट या आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर सूचना प्रणाली। कंप्यूटर सूचना प्रणाली का एक हिस्सा है, इसके कौन कौन से भाग हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है लॉग या प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सॉफ्टवेयर कोमा डेटा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हार्डवेयर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है प्रोसेसर कोमा इनपुट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आउटपुट कोमा मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास होगा आउटपुट कोमा मेन मेमोरी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बना होता है, यानी कि प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसका बना हुआ होता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है रबड़, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी और चौथा ऑप्शन है इनपुट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारे पास जो सिलिकॉन है, ये हमारे पास सही आंसर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिलिकॉन का बना होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि F1 to F12 को कहा जाती है, यानी कि F1 से लेकर जो F12 तक की कुंजी होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दे रखा है और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन कुंजी, दूसरा ऑप्शन है फंक्शन कुंजी, तीसरा ऑप्शन है टॉगल कुंजी और चौथा ऑप्शन है न्यूमेरिक कुंजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास होगा फंक्शन कुंजी।
जो F1 से F2 वाला तक के जो कुंजी होते हैं उन्हें फंक्शन की कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की इकाई है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, बिट्स प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नैनो सेकंड, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वर्ण प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन दे रखा है मेगा हर्ट्ज। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की इकाई क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारे पास बिट्स प्रति सेकंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनपुट उपकरण का उदाहरण है, यानी कि इनपुट उपकरण का उदाहरण है। तो ये ऑनलाइन क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अब शब्द में आए तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसका आंसर है ट्रैक बॉल, इनपुट उपकरण का उदाहरण है। दूसरा है टच पैड, ये भी इनपुट उपकरण का उदाहरण है। माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, सेंसर, एटक, यानी कि इत्यादि, ये सभी इनपुट उपकरण के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पॉइंटिंग उपकरण का उदाहरण है। दोस्तों ये भी ऑनलाइन क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हमारे पास माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक टेबल, टच स्क्रीन इत्यादि। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वेब कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर, माउस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारे पास स्कैनर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं MICR, OMR, VCR और CPU। तो दोस्तों हमारे पास इसका सही आंसर होगा MICR, यानी कि बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, जो कि MICR है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने हेतु या पेपर पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है MICR, दूसरा ऑप्शन है OMR, तीसरा ऑप्शन है VCR और चौथा ऑप्शन है CPU। यानी कि जो हमारी RSAT की एग्जाम लगेगी उसमें भी हमें एक OMR सीट मिलती है, उस पर हमें गोले भरने होते हैं। तो दोस्तों ये OMR, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्कैन करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। इसमें हमारे पास सीधा ही आंसर दे रखा है, इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। ये भी ऑनलाइन क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों नीचे लिखा भी हुआ है भी, चेन प्रिंटर या फिर ड्रम प्रिंटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रिंटर में इंक की यानी कि स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसमें हमारे पास आंसर दे रखा है इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों लेजर प्रिंटर।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रिंटर में हीट संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है जिसे मुख्यतः एटीएम मशीन में रसीद छपाई के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 1 किलोबाइट यानी कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1024 बाइट, 1024 बाइट यानी कि 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास कैश मेमोरी, कोमा प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, कोमा सेकेंडरी मेमोरी। ये तीनों ही कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कैश मेमोरी एक हाई स्पीड कंडक्टर मेमोरी होती है जो रिक्त स्थान दे रखा है और के मध्य कार्य करती है। तो दोस्तों इसका आंसर दे रखा हमारे पास सीपीयू। क्या आंसर दे रखा है सीपीयू। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है, सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। इसके आंसर है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड इत्यादि। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों बाह्य मेमोरी का एक उदाहरण है, बाह्य मेमोरी का एक उदाहरण है। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, दोस्तों फ्लैश मेमोरी, स्मार्ट मीडिया कार्ड, एसडी कार्ड, एड यानी कि इत्यादि। यानी कि पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, स्मार्ट मीडिया कार्ड, एसडी कार्ड ये सभी बाह्य मेमोरी के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्क के जीरो ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं। यानी कि जो एक डिस्क होती है उसके शून्य ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 63 यानी कि 63 सेक्टर होते हैं। यानी कि एक डिस्क के जीरो ट्रैक में 63 सेक्टर होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। राम राम दोस्तों, खुश रहो। अगले प्रैक्टिस सेट का इंतज़ार करो, आते हैं कल इसी टाइम।